1997 में हमने एक केस डाला था जब मनमानी ढंग से फीस बढ़ाई गई दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की, और पहली बार हमने देखा कि जो मिडिल क्लास है इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी कि 40% से 400%। तो पहली बार उस फिफ्थ पे कमीशन तब था, तो पहली बार हमने देखा कि मिडिल क्लास सड़क पर आ गया, और उसकी लड़ाई को हमने लेकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में डाला कि ये मनमानी ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते, जो जायज फीस हो, जो मेरे बच्चे पे खर्च हो, वो मेरे से ले सकते हो और मुझे हिसाब दो। ये मुख्य रूप से वो मुकदमा था। उस मुकदमे में कई बार ये सवाल उठता था कि बहुत सारे स्कूल जो है वो सरकारी जमीन के ऊपर है और उनके अंदर एक क्लॉज है कि गरीब लोगों को फ्री देना है, वो लागू नहीं हो रहा। तो एक स्टेज पर आकर हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर डीडीए को बोला कि एक लिस्ट दाखिल करो कि किन स्कूलों को आपने जो है लैंड दी हुई है। तो डीडीए ने एक लिस्ट दाखिल करी, वो लिस्ट 265 स्कूलों की थी, और उस लिस्ट के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स थे कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल है उसको 6 एकड़ जमीन दी है, तो 4 एकड़ जमीन जो है ना वो 5,000 रुपए पर एकड़ दी है, और जो 1/3 जो लैंड है ना वो सिर्फ 1 रुपए में दिया है, मतलब 20,000 1 रुपए में 6 एकड़ लैंड उसको दिया है। और ये 50वें वाले उसमें 60s, 70s, 80s, 90s ये सब में दी गई उनको, और उसमें एक क्लॉज रखा गया कि भाई 25% जो है आप जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको भी मुफ्त दाखिला देंगे और मुफ्त पढ़ाई कराएंगे। लेकिन वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 2-4 बार पार्लियामेंट में भी सवाल उठा, असेंबली में भी कभी कभी उठता था, तो कभी नहीं उठा। लेकिन वो जो लिस्ट हमारे हाथ में लगा तो उसको 2002 में हमने एक केस फाइल किया, बहुत क्लियर था उस लिस्ट से एकदम कि इन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को, और दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जिन्होंने लैंड दिए जैसे LNDO हुआ, DDA हुआ, ये भी लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तब 2002 में ये केस फाइल किया था, और 20 जनवरी 2004 को पहला ऑर्डर आया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली सरकार 4 महीने के अंदर ये ढूंढे कि कौन से स्कूल हैं जो नहीं दे रहे हैं, और उनकी लिस्ट जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसी को दी जाए जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहां से सारी स्टोरी शुरू हुई है, और फिर हमने ये कामयाबी ली इस बात में कि ये मामला 2004 से ही एडमिशन प्रोसेस शुरू हो। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो लैंड अलॉटमेंट हुई थी ना ये सोसाइटीज को हुई थी, तो हमें यही नहीं पता था कि ये स्कूल कौन से हैं। तो स्कूल हमें कोई बता नहीं रहा था, सरकार भी नहीं बता रही थी। समय गुजर रहा था, हमें लग रहा था कि 2004 का सेशन निकल जाएगा। फिर हम एक दिन एक बस्ती में गए मार्च के अंदर, और बस्ती में हमने लोगों को संडे के दिन रोक के पूछा कि भाई हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो जब मुफ्त में पढ़ाई हो। तो वो लोग कहीं कहीं जा रहे थे, सारे रुक गए बहुत सारे। और फिर हमने कहा भाई हमें एप्लीकेशन चाहिए स्कूलों के नाम से कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर 250 एप्लीकेशन लोगों ने लिख के दे दी, और हमने उनको बताया कि अभी हमें पता नहीं है कि स्कूल कौन से हैं, ये एप्लीकेशन है हम तुम्हारी हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, और हाई कोर्ट को बोलेंगे कि देखिए इतने पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको स्कूल ही नहीं बता रही है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट 10 डेज में कोई 1750 एप्लीकेशन दिल्ली के अंदर इकट्ठी करी, और फिर हमने एक एप्लीकेशन लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा कि सरकार को निर्देश दो कि वो बताए कि कौन कौन से स्कूल हैं। तो ये 20 अप्रैल की बात है जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और वो बंडल हमने दिखाया कि देखिए 10 दिन के अंदर 1750 पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और अगर हमें और टाइम मिला तो कई हजार हो जाएंगे ये। तो हाई कोर्ट ने फिर निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट डिस्क्लोज करो, और फिर 27 अप्रैल को 2004 को अखबार के पूरे पेज में भरा हुआ था कि कौन कौन से स्कूल है जो सरकारी जमीन के ऊपर है, और वहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ। और धीरे धीरे शुरू में पेरेंट बड़े रिलेक्टेंट रहते थे, हम उनके पास जाते थे, उनकी एप्लीकेशन लगाते थे, पीछे से उनको धक्का भी लगाते थे, जगह जगह मदद भी करते थे। और आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि वो पेरेंट को हमें ही धक्का लगा देते हैं, वो मतलब वो खुद ही जो है ना तेज रफ्तार से चल रहे हैं। और उसका असर ये हुआ, देखो इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, क्योंकि दिल्ली में ये सक्सेसफुल हुआ ये एक्सपेरिमेंट, तो राइट टू एजुकेशन में भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने पूरे देश के लिए जो है ये कानून बना दिया कि जो भी अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सबको एंट्री पॉइंट पर 25% देना पड़ेगा। तो आज एक बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूं बच्चों की जीत है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर भेदभाव होता है तो बच्चों के बीच में होता है। और जितने स्कूल सिस्टम है वो
सारे के सारे एक्सक्लूसिव स्कूल सिस्टम है। गवर्नमेंट सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय किसी को एड्रेस करता है, आर्मी स्कूल किसी को एड्रेस करता है, नवोदय किसी को एड्रेस करता है, और छोटे लेवल पर भी जो स्कूल है, म्युनिसिपल स्कूल जो है, वो सबसे गरीब आदमी के लिए एड्रेस करता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम चला आ रहा था, मुझे लग रहा है ये एक रिवर्स सिस्टम में जो है काम करना शुरू किया, और मुझे लगता है कि एक बिगनिंग है, क्योंकि ये एक बहुत बिगनिंग है। अभी हर जगह आज भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है अपने नर्सरी एडमिशन के अंदर, जो खुद में बच्चों की जीत है। उन्होंने कहा है कि पेरेंट अगर चाहता भी है कि मेरा बच्चा 20 किलोमीटर जाए, तो वो उसकी नहीं चलेगी, स्कूल वाले की भी नहीं चलेगी। हमें ये देखना है कि बच्चे का फायदा किस चीज में है। इसलिए दिल्ली सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन इश्यू करी है, वो बच्चे के हक में है, इसलिए हम इस ऑर्डर को वैलिड डिक्लेयर करते हैं, और कल से वो दाखिले भी दिल्ली में होंगे। तो मुझे लगता है ये जो बच्चा, जिसकी हम बात तो करते हैं कभी कभी, लेकिन वो कहीं खो जाता है और कहीं और दूसरे को नजर में रख के चीजों को बनाते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये बच्चा जो है सेंटर पॉइंट धीरे धीरे आ रहा है, और हम सब लोगों की मदद से, आप सब लोगों की मदद से, मुझे लगता है कि हम एक दिन जरूर ऐसा देखेंगे कि भारत देश के अंदर सारे बच्चे हमारे स्कूल में जाएं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के जाएं, नेबरहुड स्कूल में जाएं, और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। मुझे लगता है यही हमारी लड़ाई की मंजिल है, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।